साल 2013 में दक्षिण अफ्रीका सरकार ने एक प्रोजेक्ट का ऐलान किया जिसका मकसद था रंग भेद की वजह से पहले दरकिनार कर दिए गए छोटे दर्जे के काले किसानों और पशुपालकों को एक सहकारी यानी कोऑपरेटिव की मदद से तरक्की की राह में जोड़ना। प्रोजेक्ट काबिले तारीफ था, लेकिन इसका अंजाम ये हुआ कि दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों की दौलत एक परिवार ने हड़प ली और ये साजिश इतने बड़े स्तर पर रची गई थी कि दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति को भ्रष्टाचार के इल्जामों के चलते इस्तीफा तक देना पड़ा था। भारत के एक ही परिवार ने उस देश को धोखा देकर अरबों की चपत लगाई थी। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दरअसल शिव कुमार गुप्ता सहारनपुर का एक व्यापारी था जो मामूली किराना सामान का व्यापार करता था। इस धंधे में गुप्ता कुछ खास मसाले दक्षिण अफ्रीका के मेडागास्कर और जांजीबार से मंगवाता था। साउथ अफ्रीका के साथ इस परिवार का पहला संबंध यहीं से बना। गुप्ता के बेटे बड़े हुए तो उसने व्यापार बढ़ाने के लिए 90 के दशक में पहले अपने बड़े बेटे अजय को चाइना के बाजार में पैर जमाने के लिए भेजा, लेकिन अजय नाकाम रहा। फिर किसी तरह दूसरे बेटे अतुल को 1993 में साउथ अफ्रीका भेजा गया ताकि वह वहाँ व्यापार में तरक्की करे। अतुल ने अपने दिमाग, मेहनत और प्रतिभा से कामयाबी हासिल की और 1994 में उसकी मार्केटिंग कंपनी ने 1 मिलियन रैंड का टर्नओवर हासिल किया, मतलब कि 5 करोड़ रुपए का। सिर्फ 3 सालों में अतुल की कंपनी बहुत बड़ी हो गई और 1997 में उसकी कंपनी में 100 मिलियन रैंड का कारोबार किया, यानी कि भारत के हिसाब से 48 करोड़ रुपए का। तब इस कंपनी का नाम सहारनपुर से जोड़ते हुए बदलकर सहारा कंप्यूटर कर दिया गया। अब अतुल के पास साउथ अफ्रीका में जम चुके थे पैर और पूरा परिवार उसके साथ जुड़ने के लिए साउथ अफ्रीका पहुंच गया और धीरे धीरे सब उसी देश के नागरिक हो गए। अतुल गुप्ता की कंपनी बड़ी होती चली गई और माइनिंग, सोना, कोयला, हीरा, स्टील, वाहन निर्माण जैसे कई तरह के कारोबार में अलग अलग नामों से गुप्ता परिवार की कंपनियां खुलने लगी और देखते ही देखते गुप्ता परिवार साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े उद्योगपतियों में शामिल हो गए। इतनी बड़ी सोसाइटी में शामिल होते हुए क्रिकेट, फिल्म और राजनीति की तमाम बड़ी हस्तियों के साथ गुप्ता परिवार के संबंध गहरे होने लगे और गुप्ता परिवार ने कई मौक़ों पर इन हस्तियों के साथ अपने संबंधों की नुमाइश भी की। साउथ अफ्रीका के हाई प्रोफाइल सर्कल में गुप्ता परिवार का नाम आ चुका था और खुले तौर पर यह परिवार दक्षिण अफ्रीकी राजनीति का जैकब जुमा का नज़दीकी बन चुका था। जैकब साल 2003 के आसपास दक्षिण अफ्रीका के उप राष्ट्रपति थे। जैकब के साथ गुप्ता परिवार के संबंध छुपे नहीं थे बल्कि साफ जाहिर थे। जैकब के राजनीतिक प्रचार और प्रसार में गुप्ता परिवार फंडिंग का खास स्रोत बन चुका था। इसके साथ ही गुप्ता परिवार जैकब के साथ ही साउथ अफ्रीका के कई आला हस्तियों को समय समय पर महंगे तोहफे देकर बिजनेस रिलेशन को और मजबूत करने लगे थे। अजय, अतुल और राजेश गुप्ता तीनों भाइयों को न केवल हीरो के कारोबार की बारीकियां मालूम थी बल्कि हीरो के बारे में भी बहुत ही कुछ जानते थे और यही हीरे रसूखदार लोगों को लुभाने के लिए वो इस्तेमाल करते थे। हीरा कारोबार की दुनिया में गुप्ता परिवार अपने पैर पसार चुका था और साउथ अफ्रीका ही नहीं बल्कि हांगकांग व भारत में भी हीरा व्यापार की कंपनियां खुल चुकी थी। हांगकांग में सिमोनी जेम्स के नाम से एक कंपनी थी जिसमें सीधे तौर पर गुप्ता परिवार नहीं जुड़ा था, लेकिन उसका बहुत पैसा उसमें लगा था। इस कंपनी की एक विंग के तौर पर भारत में शिवानी जेम्स के नाम से कंपनी थी। अतुल की पत्नी का नाम शिवानी होने के कारण ही इस कंपनी का नाम शिवानी जेम्स था, जिसके आउटलेट अमेरिका में भी थे। HDFC बैंक के जरिए इन कंपनियों में गुप्ता परिवार बड़ी रकम समय समय पर ट्रांसफर किया करता था। असल में हीरा व्यापार टैक्स चोरी के लिहाज से बेहद कारगर साबित होता है, क्योंकि हीरो की कीमत जगह, देश और डील के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। डील्स के हिसाब से इन कीमतों में हेर फेर करने में टैक्स
चुराया जा सकता है। ये सब तरीके गुप्ता परिवार को पता थे, इसलिए वो अपने तमाम कारोबार का मुनाफा अपने हीरा कारोबार में इस तरह भुनाते थे कि काली कमाई बढ़ती रहे और टैक्स न देना पड़े। ये पूरा एम्पायर खड़ा हो रहा था और गुप्ता परिवार पूरी तरह खुलकर जैकब के समर्थन में आ गया था। 2010 में गुप्ता परिवार ने साउथ अफ्रीका से एक मीडिया हाउस शुरू किया और न्यूज एज नाम के अखबारों के जरिए जैकब के समर्थन में प्रचार शुरू किया। फिर 2013 में एक न्यूज चैनल खोला और उसे भी जैकब के लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया। इस पूरे खेल में जैकब खुलकर शामिल नहीं हो सकता था, इसलिए उसका बेटा डूडजेन गुप्ता परिवार से जुड़ा था और बिजनेस में पार्टनर भी बन चुका था। जैकब जुमा जैसे हमारे यहाँ अमीर शाह जैसा है। साउथ अफ्रीका, दुबई, स्विट्जरलैंड जैसी जगहों पर कई आलीशान बंगला रखने वाले गुप्ता परिवार ने जैकब को तोहफे में बंगले भी दिए थे और काफ़ी कीमती तोहफे तो अलग थे। गुप्ता परिवार की इतनी वफादारी का बदला चुकाने की बारी अब जैकब की थी। जैकब साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बन चुके थे और गुप्ता परिवार सरकार के पीछे हावी था। आला अफसरों की नियुक्ति, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में हर फेर रिश्वत का बंटवारा और सरकार का तकरीबन हर अहम काम में गुप्ता परिवार का पूरा दखल था। आलम यह था कि जैकब की सरकार को सैंडो गवर्नमेंट यानी गुप्ताओं के साये में चल रही सरकार तक कहा जाने लगा था। जैकब जुमा के साथ बढ़ते रिश्तों के कारण गुप्ता परिवार को जुप्ता परिवार भी कहा जाने लगा था। गुप्ता और जुमा परिवारों के रिश्तों पर मीडिया और तंत्र की निगाहें जमी रहने लगी थी। जब साल 2013 में एक सरकारी स्कीम बनी जिसका मकसद था सहकारी तंत्र यानी कोऑपरेटिव के जरिए उन छोटे दर्जे के काले किसानों और पशुपालकों को तरक्की करना जो रंगभेद की वजह से पहले दरकिनार कर दिए गए थे। साउथ अफ्रीका की एक बड़ी आबादी को इस प्रोजेक्ट से बेहद फ़ायदा हो सकता था। इस प्रोजेक्ट के तहत ऐसे किसानों को ट्रेनिंग देकर कोऑपरेटिव में शामिल कर उन्हें बड़ा मुनाफा दिलवाना था। इस प्रोजेक्ट के जरिए गुप्ता परिवार की कंपनी एस्टीना प्राइवेट लिमिटेड को ठेका मिला। ठेके के साथ ही सरकारी खजाने से इस प्रोजेक्ट के लिए करोड़ों अरबों की रकम जारी किए जाने लगे। प्रस्ताव को मंजूरी मिली। गुप्ता परिवार को इस प्रोजेक्ट के लिए यह रकम कुछ ही किस्तों में मिल जाना तय था। 220 मिलियन रैंड यानी कि 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इस रकम पर गुप्ता परिवार की नज़र पड़ चुकी थी। साउथ अफ्रीकी में बैंक ऑफ बड़ौदा में गुप्ता परिवार का अच्छा खासा दखल था। वर्षों से भारी रकम का लेन देन होने के कारण वो बैंक के लिस्टेड ग्राहक थे। उसके अलावा गुप्ता के रसूख से वहाँ सभी वाकिफ थे। सीधे सरकार के साथ गुप्ताओं के जुड़े होने के कारण बैंक एक तरह से उनके काम को मना करने की स्थिति में नहीं था। फार्म प्रोजेक्ट की इतनी बड़ी रकम को अपने हीरा और अन्य कारोबार में गुप्ता परिवार चालाकी से शिफ्ट करना चाहता था। इस पूरी साजिश में बैंक ऑफ बड़ौदा से गुप्ता परिवार ने सारे कायदे व ताक पर रखकर मनचाहा लेन देन किया। एस्टीना को मिलने वाला लगभग पूरी सरकारी रकम साल 2016 तक गुप्ता परिवार के मुखिया कंपनी सेनूज और युक्सोलो के खाते में ट्रांसफ़र हो चुकी थी और नियमों के मुताबिक इसका कोई हिसाब किताब बैंक के पास था ही नहीं, यानी बैंक की मिलीभगत इसमें साफ जाहिर हो रही थी। साल 2016 में ही एक सर्वे के हिसाब से गुप्ता परिवार साउथ अफ्रीका के सबसे अमीरों की सूची में 7वें नंबर पर था और इस लिस्ट में गोरे लोगों की लिस्ट में इकलौता भारतीय काला परिवार यही था। इतना बड़ा घोटाला हो चुका था तो खबरें कहाँ छुप रह सकती थी। धीरे धीरे इस मामले के डिटेल्स सामने आने लगे और कई मामले अदालतों के पास पहुंच गई। इस पूरे फ्रॉड को स्टेट कैप्चर यानी देश पर कब्जा तक कहा जाने लगा था। रोज इस घोटाले को लेकर नए खुलासा होना शुरू हो गए थे। एक खुलासा यह था कि फार्म प्रोजेक्ट के लिए मंजूर हुई 220 मिलियन रैंड की सरकारी मदद में से केवल 2.4 मिलियन रैंड का रकम ही प्रोजेक्ट पर असल में खर्च हुआ था, मतलब मिनिमम 10%। बाकी गुप्ता के खातों में चली गई।
घोटालों की पूरी कहानी इस तरह खुली कि साउथ अफ्रीका की सरकार इसमें फंस गई। इसी साल 14 फरवरी 2018 को जैकब को इस्तीफा देना पड़ा। इसका बेटा डुडजेन साउथ अफ्रीका छोड़कर जा चुका था। उधर जैकब के इस्तीफे के बाद ही गुप्ता परिवार भी साउथ अफ्रीका से निकल गया और दुबई, भारत व अन्य देशों में पनाह लेता फिरा। उधर साउथ अफ्रीका में हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचार, गबन और सरकारी रकम की चोरी के इस केस में अदालती कार्रवाई चल रही है। साउथ अफ्रीका में गुप्ता परिवार की संपत्ति को जब्त करने का कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है और जैकब के खिलाफ भ्रष्टाचार के कुछ मामले में दाखिल हो चुके हैं। कुल मिलाकर कहानी यह है कि अफ्रीका के दरकिनार कर दिए गए रंगभेद के शिकार किसान अब भी राह देख रहे हैं कि सरकारी मदद से उनकी तरक्की का वादा पूरा होगा। और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका के टैक्स पेयर्स यानी करदाता बेहद खफा है कि उनकी मेहनत की कमाई को इस तरह लूट लिया गया। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।